नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे जीवन में अनगिनत घटनाएं होती रहती हैं और इन घटनाओं से हमें अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के अनुभव मिलते हैं। अच्छे अनुभव पर हम लोगों को याद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी बुरी घटनाओं के बुरे अनुभव पर लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है? क्या आपने कभी उस चीज़ को गौर से समझने की कोशिश की है? तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम ऐसी 4 बातें जानेंगे जो आपके जीवन में आपके हर मोड़ पर आपका साथ देंगे। ये कहानी बहुत पहले की है। एक बार महात्मा बुद्ध और उनका शिष्य आनंद किसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत चुका था। दिन ढलने को आ चुका था, परंतु उन्हें वो रास्ता अब तक नहीं मिला था जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। यानी महात्मा बुद्ध और आनंद श्रावस्ती के एक गांव की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन देर काफ़ी हो चुकी थी और धीरे धीरे दिन भी ढल रहा था। महात्मा बुद्ध और आनंद ने तय किया था कि आज की रात वो उसी गांव में बिताएंगे और अगले दिन फिर वो जैतवन से प्रस्थान करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि जैतवन वही स्थान था जहां पर महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु उस समय ठहरे हुए थे। लगातार चलते रहने के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद आखिरकार महात्मा बुद्ध और आनंद को वो रास्ता मिल गया जो उन्हें श्रावस्ती के उस गांव की तरफ ले जा सकता था। महात्मा बुद्ध और आनंद अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, परंतु काफ़ी देर चलने के बाद भी उन्हें वो गांव दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर और आगे चलने के बाद महात्मा बुद्ध और आनंद को एक किसान अपने खेतों में काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये देख आनंद उस व्यक्ति से पूछता है कि हे बंते, ये बताइए कि आने वाला ये जो गांव है और कितनी दूर है? इस पर वो किसान उनसे कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 कोस और बचे हुए हैं। ये सुन आनंद का मन और प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो चलते चलते थक चुका था और उसे अब बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि हम बहुत ही जल्द उस गांव तक पहुंच जाएंगे। वो बड़ी प्रसन्नता से महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, अब हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, केवल 2 कोस और बचे हुए हैं। इस पर महात्मा बुद्ध और आनंद दोनों ही उस किसान का आभार व्यक्त करते हैं और वहाँ से आगे की मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। धीरे धीरे चलते चलते महात्मा बुद्ध और आनंद लगभग 2 कोस का वो सफ़र तय कर लेते हैं, लेकिन अभी तक वो गांव उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। ये देख आनंद के मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा था। आनंद महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, उस व्यक्ति ने तो हमें बताया था कि सिर्फ 2 कोस की दूरी पर वो गांव हमें मिल जाएगा, परंतु हम लगभग 2 कोस यहाँ पर चल चुके हैं और अभी तक वो गांव हमें नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने हमसे झूठ कहा था। इस पर महात्मा बुद्ध कुछ नहीं कहते, वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और आनंद से कहते हैं कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहकर आनंद और महात्मा बुद्ध फिर से उसी मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर और आगे जाने के बाद आनंद को एक और व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो कि अभी वन से लकड़ियाँ काट कर ले जा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर आनंद एक बार फिर से उस व्यक्ति से पूछता है कि हे बंते, अगला गांव कितनी दूरी पर है? इस पर वो व्यक्ति आनंद को जवाब देते हुए कहता है कि ज़्यादा नहीं, बस 2 कोस और दूर है। उस व्यक्ति से
इस बात को सुनकर आनंद एक बार फिर से प्रसन्न हो जाता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, शाम होने को आई है, हमें और तेजी से आगे बढ़ना होगा। तभी महात्मा बुद्ध और आनंद उस व्यक्ति का आभार प्रकट करते हैं और फिर से उस राह पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आनंद और महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर से 2 कोस का सफ़र तय कर लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें वो गांव नज़र नहीं आ रहा था। अब आनंद को और भी तेज क्रोध आने लगता है। वो महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, ऐसा लगता है कि उन दोनों व्यक्तियों ने हमसे झूठ कहा था। उनके कहे अनुसार हमें तो सिर्फ 2 कोस का ही सफ़र तय करना था, लेकिन हम लगभग 4 कोस यहाँ पर चल चुके हैं, परंतु ये गांव अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। वे दोनों ही बहुत बुरे थे, क्योंकि उन्होंने हमसे झूठ कहा और हमें धोखा दिया है, और ये अच्छी बात नहीं है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हे आनंद, शांत हो जाओ। लोग बुरे नहीं होते हैं, हमारा क्रोध बुरा होता है। शांति से अगर तुम काम लोगे तो अवश्य ही हम बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और अगर तुम क्रोध में आकर अपना आपा खो दोगे तो शायद हमें ये रात यहीं पर बितानी पड़ जाए। इसलिए धैर्य से काम लो और आगे बढ़ते रहो। आगे चलते चलते हमें अपनी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। ये सुन आनंद महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और उनके साथ आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे चलते चलते फिर एक बार आनंद और महात्मा बुद्ध लगभग 2 कोस का सफ़र तय कर लेते हैं, और अब की बार रात हो जाती है। लेकिन महात्मा बुद्ध और आनंद अपनी मंजिल यानी कि उस गांव तक पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद भी आनंद के मन में जो क्रोध था वो वैसे ही बना हुआ था। गांव पहुंचते ही महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा, देखा आनंद कि वो दोनों व्यक्ति कितने दयावान थे। उन्होंने हमें इस गांव का रास्ता दिखाया और इस गांव में हमें आखिर पहुंचा ही दिया। अगर वो दोनों व्यक्ति हमें रास्ता ना बताते तो शायद हम यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। हमें रात कहीं ना कहीं किसी जंगल में ही बितानी पड़ जाती। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से क्रोधित होकर कहता है कि हे बुद्ध, इनमें उन दोनों व्यक्तियों का क्या योगदान था। उन्होंने तो हमें झूठ कहा कि गांव सिर्फ 2 ही कोस दूर है। हमने चलते चलते लगभग 6 कोस का सफ़र तय किया है, और आप अभी भी उन्हें ही दयावान बता रहे हैं। इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, तुमने देखा है कि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, और सर्दियों में दिन छोटा और रातें बड़ी होती हैं। इसलिए उस पहले व्यक्ति ने ये सोचा होगा कि अगर मैं इन्हें ये बता दूं कि अभी वो गांव 6 कोस दूर है तो शायद ये आगे जाने का प्रयास ही ना करें, और इन्हें सर्दियों के मौसम में किसी वृक्ष के नीचे अपनी रात बितानी पड़ जाए। इसलिए इनसे झूठ कह देता हूँ कि गांव सिर्फ 2 ही कोस दूर है, और ऐसा कहने से और 2 कोस दूर तक का सफ़र तय कर लेंगे और उनकी मंजिल और भी नज़दीक आ जाएगी, और ये लोग अपनी मंजिल तक और भी जल्दी पहुंच जाएंगे। और उस दूसरे व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही हमारे लिए सोचा होगा, ताकि हम लगातार चलते रहें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, और हमें अपनी ये रात किसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे ना बितानी पड़े। तो तुमने देखा वो दोनों ही व्यक्ति कितने दयावान थे। हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। हे आनंद, अगर वो दोनों व्यक्ति आज हमें मार्ग में ना मिलते तो हम अपनी ये रात ठंड में ठिठुरते हुए किसी वृक्ष के नीचे गुजार रहे होते।
आनंद, तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि हमें वृक्ष के नीचे बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो दोनों ही व्यक्ति बड़े दयावान थे। वो नहीं चाहते थे कि हम अपनी रात किसी वन में किसी वृक्ष के नीचे गुजारें। आनंद महात्मा बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, ये तो आप कह रहे हैं क्योंकि आप दयावान हैं, बस इसीलिए आपको सभी में करुणा ही दिखाई पड़ती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उन दोनों ने हमारे लिए कुछ ऐसा ही सोचा होगा, इसका क्या प्रमाण है? वो दोनों व्यक्ति यही चाहते थे, ये भला कौन बताएगा? उनका उद्देश्य क्या था, सही या फिर गलत? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद से कहते हैं, हे भंते, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ। सवाल ये नहीं है कि उन लोगों का उद्देश्य क्या था, बल्कि सवाल ये है कि क्या उनका उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्य को प्रभावित कर सकता है? क्या उनके कारण तुम्हारा जो उद्देश्य था वो असफल रह गया? क्या तुमने उनकी बातों को सुनकर अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया? हे बंदे, तुम सब धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा मार्ग सत्य का है और तुम्हारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। तुम्हारे मन में क्रोध जैसी भावनाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्या किसी के गलत उद्देश्य मात्र से तुम्हारे भीतर क्रोध जैसी भावना उत्पन्न हो सकती है? अगर हो सकती है तो फिर इसमें किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम अपने मन पर, अपने आप पर अपना नियंत्रण खो रहे हो। तुमने खुद की खुशी को दूसरे के हाथों में दे दिया है और ऐसा करने पर वो जब चाहे तुम्हें दुख दे सकता है। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनने के बाद आनंद कहता है कि हे बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ। अच्छा या बुरा लगना ये तो स्वाभाविक है। इसमें भला मेरा क्या दोष है? इसमें मेरा क्या योगदान हुआ? इस पर महात्मा बुद्ध आनंद से कहते हैं, तुम्हारा इसमें यही योगदान है कि जब तुम्हारे मन में ये क्रोध का भाव उठ रहा था, जब तुम्हारे मन में तकलीफ जैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, तब तुमने इन्हें जागरूकता के भाव से नहीं देखा, जिसकी वजह से तुम इन भावनाओं में बहते चले जा रहे हो। और तुम्हारा इस तरह से बह जाना ही तुम्हारे दुख का असली कारण है। तुम जितना इससे जुड़ोगे, ये उतना ही तुम्हें तकलीफ देगा और तुम्हें बहाव में बहाता लेकर चला जाएगा। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद का क्रोध शांत होने लगता है और आनंद को ये भी समझ में आ जाता है कि गलती उन व्यक्तियों की नहीं, गलती आनंद की है। इसके लिए वो महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगता है और कहता है कि हे बुद्ध, आपने मुझे मेरी गलती बता दी, मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया, मुझे क्षमा कीजिए। इस पर महात्मा बुद्ध आनंद को आशीर्वाद देते हैं और साथ ही आनंद और महात्मा बुद्ध उस रात उसी गांव में रात बिताकर अगले दिन सुबह सुबह ही जैतवन के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो हमारे जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं और उनमें हमें क्या सीखना चाहिए, महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है। लेकिन इस कहानी के अंदर 4 ऐसी बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जीवन और ज़्यादा बेहतर हो सके। पहली बात दोस्तों, परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हमें कभी बताकर नहीं आती, ये अचानक ही आती हैं और हमें बहाकर लेकर चली जाती हैं। सुख हो या दुख, परिस्थितियों से कभी मत घबराइए। परिस्थितियों में अपनी नज़रिया पर ध्यान दीजिए। अगर आपका नज़रिया नकारात्मक होगा तो आप
उस बहाव में बहते चले जाएंगे। और वहीं पर अगर आपका नज़रिया सकारात्मक है तब आप उन परिस्थितियों में अपने आप को जरूर संभाल लेंगे। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा देखें और अच्छा समझें। दूसरी बात, बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपके भीतर वही शांति होनी चाहिए। आप उन परिस्थितियों के प्रति जागरूक होने चाहिए, अन्यथा आप भी उस परिस्थिति के शिकार हो जाएंगे और ना चाहते हुए भी आप ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिस कारण आपको अपने पूरे जीवन भर सिर्फ पछतावा ही होता रहेगा। इसलिए बाहर की स्थितियों पर ध्यान ना देकर अपने भीतर की स्थिति को संभालने की कोशिश करें। शांत रहें, जागरूक रहें। तीसरी बात, दोस्तों, हम अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर निर्धारित करते हैं। कोई छोटा तो कोई बड़ा, कोई कम समय का तो कोई लंबे समय का। छोटे समय वाले लक्ष्य की अच्छी बात यह है कि उन्हें तो हम हासिल कर ही लेते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है लंबे समय के लक्ष्य की, तो यहाँ पर हमें उस लक्ष्य को बांट देना चाहिए छोटे छोटे हिस्सों में। क्योंकि जब आप छोटे छोटे हिस्सों को प्राप्त करते जाओगे तो उससे आपको एक अलग ही खुशी प्राप्त होगी और इसी खुशी के कारण आप अपने अगले लक्ष्य की तरफ और भी ज़्यादा प्रेरित हो जाओगे, जिस वजह से आपका जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने उस बड़े और लंबे लक्ष्य की तरफ तेज़ी से पहुंच पाओगे और उसे हासिल भी कर पाओगे। लेकिन याद रहे कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करते वक्त अपने नज़रिए को सकारात्मक ही बनाए रखिएगा, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच नहीं पाते या फिर उसमें पहुंचने में देरी होती है तो हमारी सोच और हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। ऐसे वक्त में आपको अपने नज़रिए पर ध्यान देना आवश्यक है और एक सकारात्मक सोच रखना आवश्यक है। चौथी बात, जरूरी ये नहीं कि लोग हम पर क्या फेंकते हैं, यानी कि लोगों का उद्देश्य क्या है। जरूरी तो ये है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। लोगों का काम हमें रोकना है। जिन्होंने वो काम कभी नहीं किया वो आपको अवश्य ही रोकेंगे। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप अपने आप को जानते हो, अपने उद्देश्य को जानते हो, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप खुद पर ध्यान दें, खुद के लक्ष्य पर ध्यान दें और खुद के उद्देश्य को याद रखें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे भी इसी तरह से आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।